प्रदेश के 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला विधानसभा सदन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ लेने वालों में कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह और हमीरपुर से नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य आशीष शर्मा शामिल है। प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई पति पत्नी इकट्ठे विधानसभा पहुंचे हैं। शपथ समारोह के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों नवनिर्वाचित सदस्यों की आज शपथ हुई है। कल से 9 के अलावा 26 नए विधायकों का विधानसभा में प्रशिक्षण रखा गया है। भाजपा के 9 सदस्यों पर विधानसभा में अनुशासनहीनता की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि यह विधानसभा सदन का विषय है, सत्र के दौरान ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बीच कुलदीप पठानिया ने अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में विधानसभा के मानसून सत्र होने की भी संभावना जताई। उसके मुताबिक 6 महीने में सदन जो है वो बुलाना पड़ता है। हम जो है सदन के लिए तैयार हैं। हमने उसका जो प्रोबेबल शेड्यूल है वो भी सरकार को भेज दिया है और जैसे ही सरकार जो है उसको अप्रूव करेगी उस शेड्यूल को हम नोटिफाई करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए भी 20 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि अगस्त के आखिरी जो हफ्ता है 28 से पहले वो कभी भी सत्र जो है उसको बुलाया जा सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा द्वारा रचे गए षड्यंत्र का जनता ने उपचुनावों में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब चुपचाप विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के सामने विभिन्न परियोजनाओं को लेकर मदद देने को कहा है। साथ ही हिमाचल को मिलने वाले हक की भी मांग उठाई है। लोग देकर आए हैं, उन पर अड़ंगा मत अड़ाए और जो बजट में हमारा अधिकार बनता है पीडीए ने, यानी आपदा के बाद जो हमें राहत मिलनी चाहिए थी, जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है। मैंने इस बात को देश के प्रधानमंत्री से उठाया है, देश के गृह मंत्री से उठाया है और हमारी जो अपने राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम उस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष में विधायकों की संख्या 25 से 28 हो गई है, जबकि कांग्रेस अभी भी 40 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने चुनावों में सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया है। इसके बावजूद लोकसभा की एक भी सीट जीतने में कांग्रेस विफल रही है। ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते। ये 3 उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं। कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते, जब 6 उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते, तो परिणाम अलग तरह के होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दौर आते रहते हैं, कुछ दौर बीते हैं, कुछ दौर बाकी होंगे, आगे बढ़ करके काम करेंगे। वहीं हिमाचल की वित्तीय स्थिति को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक स्थिति भाजपा ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने बिगाड़ी है। भाजपा ने भी कांग्रेस के कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए ही कर्ज लिया था। मैं यही कहूँगा कि 6 महीने मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे कि कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष काल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया था। उससे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़ करके बढ़ने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दौर आप अपने सामने देखेंगे। एक रिकॉर्ड जो है वो सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। उधर देहरा से विधायक बनी कमलेश ठाकुर ने कहा कि 25 साल बाद कांग्रेस ने देहरा की सीट जीती है और वो देहरा के विकास के लिए काम करेंगी। मैं सबसे पहले देहरा के क्षेत्र जो कि मेरा मायका भी है, भाई बहन है मेरे सारे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस विधायक की बात करूँ सबसे पहले मेरे से पहले वो है, आज मैं नहीं पहुँची, आज देहरा पहुँचा विधानसभा, क्योंकि 25 साल से कोई भी कांग्रेस का मेंबर जो है
यहाँ पर विधानसभा के अंदर पटना के अंदर नहीं पहुँचा था, तो आज देहरा पहुँचा है। वहीं हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर में कोई विकास कार्य नहीं किया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अब काम करेगी। पिछले 18 महीने में तो विकास के कार्य हुए नहीं। प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, हमीरपुर जिले से हूँ, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पे ही किसी प्रकार के कोई विकास के कार्य ना चले हुए हैं। और यही कारण रहे शायद जो पिछला घटनाक्रम रहा है कि जिस तरह से भी ये हुआ है, मैं हर वक्तव्य में ये चीज़ रख चुका हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जोर शोर से विधानसभा अभी आने वाली है 20 महीने भर में, उसके बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखेंगे। वहीं नालागढ़ से कांग्रेस विधायक बने हरदीप सिंह बाबा ने नालागढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि नालागढ़ का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अपनी नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती प्राणी प्रतिभा सिंह जी का, मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारे कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है मुनासिब हुई है और मुझे जो है विधानसभा पहुँचने का मौका मिला है। इस शपथ समारोह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे और इससे पहले तीनों विधायकों का ढोल नगाड़ों के साथ विधानसभा पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया।